अस्सलामुअलैकुम क्लास 5, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप यू आर ऑल राइट। आप सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप अपना काम टाइम पर कर रहे होंगे, ये भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और अगर आप अपना काम टाइम पर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपके पेपरों की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। तो आज जुमे का दिन है, 22 जनवरी 2021 है। हम नज़म मकड़ा और मक्खी कर रहे थे। तो बेटा हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आज आपके जमात के काम में शामिल है अल्फाज और जुमले। तो आपने सवाल नंबर 1 हमने पहले कर लिया हुआ है, पूरा मुकम्मल कर लिया था हमने। हाफ हमने जमात के काम में किया था और हाफ हमने घर के काम में किया था। तो सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज क्या हैं? नादान, मुयस्सर, खुशामद, रुतबा और पोशाक। क्या अल्फाज हैं? नादान, मुयस्सर, खुशामद, रुतबा और पोशाक। तो इसका जवाब है, अल्फाज हैं नादान। इसका जुमला है, बच्चे नादान होते हैं, जल्द धोखे में आ जाते हैं। तो नादान जो ज़्यादा अक्लमंद ना हो, तो बच्चे नादान होते हैं, जल्द धोखे में आ जाते हैं। मुयस्सर जो चीज़ आसानी से दस्तयाब हो। मकड़े ने कहा, जो कुछ मेरी कुटिया में सामान है हर एक को वैसा मुयस्सर नहीं होता, किसी के पास वो मौजूद नहीं होता। तो ये मकड़े ने उसको फांसने के लिए कहा था। तो इसका जुमला ये है, मकड़े ने कहा जो कुछ मेरी कुटिया में सामान है हर एक को वैसा मुयस्सर नहीं होता। खुशामद, मकड़े की खुशामद से मक्खी उसके जाल में फंस गई और मारी गई। खुशामद एक बहुत बुरी चीज़ होती है। खुशामद करने वाले को भी नुकसान होता है और खुशामद सुनने वाले को भी होता है, लेकिन इस कहानी में खुशामद करने वाले का फ़ायदा हुआ है। तो खुशामद एक अच्छी चीज़ नहीं होती, किसी का नुकसान करना एक अच्छी बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो खुशामद करना बहुत बुरी बात है। रुतबा, मकड़े ने मक्खी को कहा, अल्लाह ने आपको बड़ा रुतबा अता किया है। अता करना, देना। पोशाक, मक्खी की पोशाक खूबसूरत थी, मकड़े ने उसकी भी तारीफ के पुल बांध दिए। पोशाक लिबास को कहते हैं, ड्रेस को। तो मक्खी की पोशाक खूबसूरत थी, मकड़े ने उसकी भी तारीफ के पुल बांध दिए। आप इन लफ्ज़ों को अपने भी जुमले बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अल्फाज के जुमले खुद से भी आप सोच सकते हैं। ये आपके दिमाग पर थोड़ा सा ज़ोर डालने से आप वो इससे भी अच्छे जुमले बना सकते हैं। तो बेटा आपने ट्राई करनी है कि आप अपने तौर पर भी इस तरह के जुमले और अल्फाज जब दिए जाते हैं तो आप उन अल्फाज को अपने भी जुमलों में इस्तेमाल करें, उन अल्फाज को अपने जुमले बनाएं। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी इस बात से खुश होंगे, आपके टीचर्स भी इस बात से खुश होंगे कि हमारे बच्चे ने बुक में दिए गए जवाब से अपना जवाब, लेकिन वो चंद सवालों के लिए होता है। अब हर सवाल के लिए आपने नहीं बनाने लग जाना। जिसका टीचर आपको कहते हैं आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड वो काम करना है। ठीक है, तो ये जो नादान है, मुयस्सर, खुशामद, रुतबा और पोशाक है, जो जुमले आपको दिए गए हैं ये तो आपने करने ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जुमले भी बना सकते हैं रफ़ कॉपी पर। और आप अपने माँ को या अपने पापा को या अपनी वालदा मोहतरमा को दिखाकर कि मामा हमने ये बनाए हैं जुमले, उनसे शाबाशी ले सकते हैं, प्राइज़ ले सकते हैं। ठीक है, और वो खुश होंगे कि हमारे बच्चे को इतना कुछ आ रहा है। तो बेटा आपने इन अल्फाज को इसी तरह जैसे ये बॉक्स बने हुए हैं अपनी कॉपी पर तारीख़ और दिन लिख कर आपने इसको करना है। ये आपके जमात के काम में है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है आपका, एराब लगाएं। ये मैं आपको पढ़ाती हूँ, ज़बर और ज़ेर के साथ तलफ़ुज़ करते हुए मैं आपको ये करवा देती हूँ। ये आपके घर के काम में है, आपने इसको भी लिखना है अपनी कॉपी पर। दिन और तारीख लिख कर आपने इसको भी अपनी कॉपी पर वैसे ही उतारना है। तो सवाल नंबर 3 है, एराब लगाएं। वगरना, वाव के ऊपर ज़बर है तो ये हम पढ़ेंगे व, वाव नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व, क्योंकि वाव के ऊपर ज़बर आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? व। अब गाफ के ऊपर ज़बर है और रे उसके साथ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? गाफरे गर, व गर। क्या लफ्ज़ बनेगा? व गर। और नून के ऊपर ज़बर है और आगे हे आ रहा है नून के साथ, क्योंकि नून की छोटी शक्ल तो ऊपर की तरफ ही राउंड होती है ना, यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर आपको एरो की नज़र आ रहा होगा यहाँ तक ऊपर इसकी शक्ल ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो नीचे इसका डंडा आ रहा है इसका मतलब है इसके साथ हे भी जुड़ा हुआ है। तो ये है नून हे नह। तो हे के ऊपर ज़बर नहीं है, नून के ऊपर ज़बर है।